जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कैसे गुरु जी हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं, कैसे हमारी हर नीड्स को पूरा करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो संगत जी, अभी रिसेंटली जस्ट 1 या 2 या 3 दिन पहले मेरे बच्चे को पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो उसका भी ना, उसने बाहर से जो खाया था वो कुछ ज़्यादा ही ले लिया था, तो इस वजह से उसके पेट में बहुत दर्द हुआ और वो रोने लग गया। संगत जी, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो ये कह मतलब जब जब गुरुजी ये कहते हैं ना कि जो सत्संग सुनता है मतलब उसके कष्ट कटते हैं। तो संगत जी, हुआ क्या कि मैं जैसे गुरुजी का मैंने शायद उस टाइम पर नाम लिया और मैं ना उसके पेट में मैंने सरसों का तेल मला कि शायद थोड़ा सा उसका गैस निकल जाए, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने शायद उसको जल प्रसाद भी दिया था। और संगत जी, मैं जस्ट अभी थोड़ी, जबकि वो बात 2 दिन पहले हो गई और वो बिल्कुल ठीक तरीके से रात को सो गया। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, रात को सो गया और अब उसको पता भी नहीं कि उसका दर्द हुआ था क्या नहीं था। और जस्ट जब मैंने अभी सत्संग सुना और उसमें यही चीज़, जैसे मैं ना अपने सत्संग सेव करके रख लेती हूँ कि जब मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं साथ साथ मतलब सुन लूँगी। तो मेरे को वही 2 दिन पहले इसको हुआ था, तो मुझे 2 दिन तक टाइम नहीं मिला था कि मैं उस सत्संग तक पहुँचूँ और मैं उसे सुनूँ। तो अभी मैंने जस्ट वो सत्संग सुना और संगत जी उसमें भी यही था कि किसी के बच्चे के पेट में दर्द हुआ और वो अरदास की शक्ति या वो वैसे वाला सत्संग बता रहे थे जो गुरुजी ने ठीक किया। और एग्जैक्टली सेम चीज़ मेरे बच्चे के साथ हुई और गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं जैसे अभी क्या कहते हैं, मैं ना आपको एक और बात बताती हूँ। जैसे 2 दिन से मेरे बच्चे को ना खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा है, तो कल रात को हम बिल्कुल नहीं सो पाए। लेकिन आज ना मुझे बहुत जल्दी अपने काम पर जाना था। तो जब अपने काम पर जाना था तो क्या कहते हैं, मेरे से गुरुजी ने कल ही, उनको पता था कि मैं आज अपने बच्चे के साथ रात भर सो नहीं पाऊँगी, तो उन्होंने कल ही मुझसे एक एक्स्ट्रा सब्जी बनवा ली थी ताकि आज मेरे हस्बैंड और जो मेरा बच्चा है वो पीछे वो सब्जी खा सके। और मैं अगर रात भर नहीं भी सो पाई तो मैं थोड़ी देर से उठी और मैंने पराठे बनाए, नाश्ता बनाया और फिर मैं अपने काम पर चली गई। तो संगत जी, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर छोटी से छोटी चीज़ में गुरुजी आपका इतना साथ देते हैं, अपनी संगत का इतना साथ देते हैं। मतलब रोटी सब्जी, मैं अगर परेशान थी, मैं रात को, उन्होंने मुझे परेशान नहीं होने दिया। मैं रात भर जागी भी, फिर भी उनको पता था कि आज मेरा जाना कितना ज़रूरी है, तो उन्होंने मेरे से पहले ही एक सब्जी बनवा ली, क्योंकि उनको था, उन्होंने मेरे अंदर प्रेरणा डाली, मेरे से बनवा ली। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज मैं गुरुजी का नाम लेते हुए जा रही थी तो मेरे को वाइट कबूतर और वाइट तितली के रूप में दर्शन भी हुए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, मैं ना, मतलब ये मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मेरी जॉब का, जब मैं इतना परेशान चल रही थी, तो संगत जी आज गुरुजी की ही कृपा से मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ है और मैंने सक्सेसफुली अपनी पुरानी वाली जॉब ही, जहाँ से मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बंद हो गया था, तो उन्होंने, संगत जी, मेरे को दोबारा, हुआ क्या कि ये भी एक गुरुजी का बहुत ही बड़ा मिरेकल है। तो मुझे ना, मतलब पहले मेरा लास्ट डे हो गया था और मैंने अपना लैपटॉप सब सबमिट कर दिया था।
मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं अपने दूसरे इंटरव्यूज़ दे रही थी और गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मेरे को अगस्त की सैलरी तो आ गई, लेकिन अब सितंबर में क्या होगा, चलो आप ही देखना, कि बस आपके ऊपर ही है। तो क्या कहते हैं, चाहे सितंबर में आधी सैलरी आए बट कुछ मेरी सैलरी आ जाए। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मेरे को एक हफ्ते के बाद उधर से अपनी पुरानी वाली जगह से कॉल आया। मैं सिस्टम से आउट हो चुकी थी और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो मुझे किसी और प्रोजेक्ट में दोबारा हायर करेंगे। मेरा एक मैनेजर जिसके साथ मैंने पहले काम किया था, उसके थ्रू गुरुजी ने मुझे उस तरह एंट्री दिलाई। और संगत जी, 3 महीने मेरी सांसें अटकी हुई थी। 3 महीने मतलब मेरे को सैलरी आ रही थी और क्या कहते हैं, मैं काम पे भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरे एक्सेस इश्यूज, मेरा आईडी इशू, मेरा ऑनबोर्डिंग इशू कुछ ना कुछ चल रहा था। और मेरे को घबराहट हो रही थी कि अभी कैसे होएगा, मैं जा भी पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, कोई अपना बंदा ना उधर कर ले। मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। और संगत जी, आज मैंने सक्सेसफुली अपना ऑफिस गुरुजी की कृपा से आज ज्वाइन करा। अब वो चाहे जितने, वो गुरुजी जानते हैं कि मुझे कौन सी राह कितने दिन तक पे चलना है, लेकिन संगत जी उन्होंने मतलब यहाँ पर इतनी पॉलिटिक्स होती है कि मतलब लोगों को भी चुभता है कि वाई मेरे को क्यों पे करा जा रहा है जबकि मैं काम पर जा नहीं पा रही हूँ। तो क्या कहते हैं, मैं बस ये सब कुछ गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी है और मतलब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। ये 3 महीने मेरे पास जॉब ना होने की वजह से मैं कितना ज़्यादा घबरा रही थी, इतना रो रही थी, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था, इतनी देर मेरी सांसें अटकी हुई थी। और मैं इसलिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक चीज़ और, जैसे मेरे पास ना मतलब मेरे को ना ऐसे कुछ दिन पहले एक सत्संग फ्लैश हुआ था जिसकी टैगलाइन ये थी कि पुत्र, अगर जैसे कोई मेरे स्वरूप का शीशा कुछ ऐसा टूट जाता है या लॉकेट का कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ऐसा क्या कहते हैं मुझे सत्संग आ रहा था। तो संगत जी, मैंने ना अपने पीले धागे में अपने हाथ पे ही उनका लॉकेट क्या कहते हैं पहना हुआ था, और पीला धागा अपने हाथ में वो करके, और वो काफ़ी टाइम से था। तो मैं ना 2 या 3 दिन पहले की बात है कि मुझे ना मतलब मेरे को लग रहा है हाँ चलो पीला धागा है, जबकि पहले जो सूती धागा होता था मुझे लगता था वो ही खुल ना जाए तो मेरा लॉकेट ना गिर जाए, इसलिए मैंने उसे हाथ पे अच्छे से बांधा हुआ था। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि 3 दिन पहले मैं जब जा रही थी अपने ऑफिस में, तो मतलब उस दिन मेरे को उस दिन मेरा पहला दिन था जो मेरे को ऑफिशियल डेट मिली थी कि आप अपना आकर के लैपटॉप ले लो। और आज मैंने सक्सेसफुली मेरा आईडी एक्टिवेट होकर के मुझे क्या कहते हैं मेरा पहला दिन के हिसाब से आज शुरू हुआ। तो क्या कहते हैं संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा वो पीला धागा मेरे हाथ में बिल्कुल एज इट इज़ था, कुछ नहीं खुला था, लेकिन समहाउ उसमें से लॉकेट मेरा कहीं गुम गया, कहीं उतर गया, जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मतलब ये बात सोचना कि पहले मैं धागे की वजह से डरती थी कि सूती धागा है तो कहीं खुल ना जाए, इतनी जल्दी गांठ ना खुल जाए, और देखा तो वो क्या कहते हैं मेरा लॉकेट नहीं था। तो तब भी फिर मैंने अपने आप को यही बोला कि गुरुजी ने मुझे पहले ही ये आगाह करा था सत्संग के उसके थ्रू कि अगर ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं, आपका कोई बड़ा कष्ट मैंने मतलब उसका मतलब है कि कोई बड़ा कष्ट छोटे में टल गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी नीड का भी ख्याल रखते हैं। अगर हमें कभी पैसों की तंगी होती है या फिर ऐसे लगता है कि सैलरी नहीं आएगी तो हमारा काम कैसे चलेगा,
गुरुजी हमें वो भी दिला कर रहते हैं, हर असंभव चीज़ को संभव कर देते हैं। गुरुजी मिरेकल कर देते हैं, हमारे फेस पर कैसे खुशियाँ ले आते हैं और हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं। हमें बस गुरुजी के पास जाकर उनसे बात करनी होती है कि गुरुजी अगर ये नहीं हुआ तो हमारे काम कैसे होंगे, सैलरी नहीं आई तो हम खर्चा कैसे करेंगे। उसके बाद देखिए गुरुजी कैसे मिरेकल करते हैं, हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाते हैं। एक बार ट्राई तो करके देखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, गुरुजी के पास बैठकर बोलने से ही सब कुछ हो पाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।